बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ जा रही है और इस हवाले से सबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी रहायशगाह पर अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं को आशाया दिया और इस आशाये में बहुत सी अहम बातें हुई और अलायंस बनाने के मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आए। और प्यारे दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के मुतल्लिक। तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता एक साल से 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में बहुत शोर मचा रही है, फार्म 47 और 45 की जो वाह हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर 3 बार चढ़ाई के बावजूद, मुख्तलिफ एहतजाजात के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि उन्होंने अपोजिशन के जिन रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया था उन्हें अपनी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी नहीं बनाया था। बहरहाल अब एक नए सिरे से फिर एक कोशिश हो रही है। सबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी रहायशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं को आशाया दिया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर अपोजिशन अलायंस बनाने के हवाले से गौर किया गया और वन नकाती एजेंडा, जिसमें आइन को के हवाले से मामलात को बुनियाद बनाया गया कि आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल इस इजलास में बहुत सारी दीगर जो चीज़ें थी वो भी ज़ेर बहस आई, लेकिन इस इजलास के अंदर क्या तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को इस बात के से आगाह कर सकी है कि जब बानी तहरीक इंसाफ जलसे करते थे तो मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक जो रवैया अख्तियार किया जाता था, और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई को क्या तहरीक इंसाफ ने आगाह किया कि किस तरह अंदाज से बानी तहरीक इंसाफ अपनी जलसे में महमूद खान अचकज़ई का हुलिया बनाकर पेश किया करते थे कि वो कैसे चादर ओढ़ते हैं, नकलें उतारते थे। और इसी तरह क्या शाहिद खाकान अब्बासी को तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में बताया कि उन्हें 11.5 माह तक जेल में रखा गया और उन्हें करप्ट तरीन शख्सार करने के लिए ट्रोलिंग की जाती रही, निजी चैनल्स पर उसे बेईमान साबित करने के लिए प्रोग्राम किए जाते रहे। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सियासतदानों को अपने रवैये भी देखने चाहिए। हम समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई का बहुत बड़ा दिल है, जो इतना कुछ होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं और आइंदा का लाया अमल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।